तो चलिए दोस्तों अपने अगले वीडियो पे चलते हैं जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। और इससे पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था प्रीपोजिशन का जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने कराया था और वो जाहिर है कि आपको पसंद आया दोस्तों कि बढ़िया क्वेश्चन उसमें था और एग्जाम ओरिएंटेड था। तो अगले वीडियो पे चलते हैं और इसमें भी मैंने कुछ प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, मोहिनी रिजेंबल डैश हर मदर। मोहिनी रिजेंबल। तो चलिए दोस्तों अपना पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि मोहिनी रिजेंबल हर मदर। मोहिनी रिजेंबल हर मदर। तो इससे पहले दोस्तों को पता होना चाहिए कि रिजेंबल के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है उससे पहले सिमिलर टू, सिमिलर के साथ प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों टू, सिमिलर टू। सिमिलर टू का मतलब होता है रिजेंबल, मतलब रिजेंबल का मतलब ही होता है सिमिलर टू। इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाकर हम सुपर प्लस नहीं करेंगे दोस्तों, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन दोस्तों नहीं लगता। तो मोहिनी रिजेंबल हर मदर सही है, इसके साथ डू नॉट नीड प्रपोजिशन। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि द रूम वेयर डैश साइंस। द रोमन्स, सॉरी दोस्तों, द रोमन्स वेयर डैश साइंस। तो दोस्तों आपको पता होगा गुड और बैड, गुड और बैड के साथ दोस्तों लगता है एट, गुड और बैड के साथ क्या लगता है, एट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही सीम्स टू ब्लाइंड, टू बी ब्लाइंड डैश इज फ्रेंड्स मिस्टेक। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक ऑफ लगता है और एक टू लगता है। लेकिन ऑफ जब लगता है दोस्तों तो ये सचमुच अंधे के लिए करता है, जैसे वो एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड ऑफ हिज वन आई, तब ऑफ लग सकता है। लेकिन दोस्तों जब वो किसी मिस्टेक से अंधा हो या किसी जानबूझ के ऐसा कोई कर रहा हो तो उसके लिए दोस्तों लगता है टू, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, ही सीम्स टू बी ब्लाइंड टू हिज फ्रेंड्स मिस्टेक। अगला प्रश्न क्या होता है दोस्तों, ही इम्फेसाइज हिज पॉइंट। इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए इम्फेसाइज, इम्फेसाइज के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है कब, जब इम्फेसाइज नाउन की तरह यूज हो। इम्फेसाइज जब नाउन की तरह यूज होता है दोस्तों तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है जब, लेकिन जो इम्फेसाइज एज ए वर्ब यूज हो, एज ए वर्ब यूज हो तो उसके साथ दोस्तों कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है दोस्तों। जब नाउन की तरह यूज होता है तो इम्फेसाइज के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑन, बट जब इम्फेसाइज एज ए वर्ब यूज होता है दोस्तों तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों इंडिया हैज़ नेवर अटैक डैश एनी कंट्री। तो जिस प्रकार दोस्तों मैंने बताया इम्फेसाइज के साथ जब वो नाउन की तरह यूज होता है तो ऑन प्रीपोजिशन लगता है, उसी प्रकार अगर अटैक हो दोस्तों, अटैक अगर वर्ब की तरह यूज होता है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन जब अटैक नाउन की तरह यूज होता है, अटैक ऑन समथिंग, तब दोस्तों उस समय लगता है ऑन। तो क्या लगता है दोस्तों, ऑन। लेकिन यहाँ पर इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड है, यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न का होता है दोस्तों सतीश वाज इंडोर्ड डैश ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। तो इंडोर्ड हो गया, इनगल्फ हो गया या बिसेट हो गया, इन सब के साथ प्रीपोजिशन लगता है विद। इंडोर्ड विद मतलब होता है भरा हुआ, इंडोर्ड विद मतलब नेचुरल टैलेंट से क्या है, भरा हुआ है। तो इंडोर्ड के साथ क्या लगेगा दोस्तों, विद। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आई प्रीफर वॉकिंग डैश साइकिलिंग बिकॉज आई एंजॉय द जेंटल एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग मच मोर साइकिलिंग। दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रीफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगता है टू, प्रीफर के साथ क्या लगता है दोस्तों, टू। तो प्रीफर के यहाँ टू तीन को ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, तो अगला करता है मोर देन साइकिल, मोर देन साइकिलिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, मोर देन साइकिलिंग, साइकिलिंग से ज़्यादा अच्छा पसंद है। 9 नंबर ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश किलिंग ए पर्सन। तो आपको पता होना चाहिए गिल्टी हो या एक्यूज हो दोस्तों, गिल्टी हो या एक्यूज हो, इनके साथ प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों ऑफ। गिल्टी या एक्यूज दोनों का अर्थ होता है दोषी ठहराना, दोषी होना, इनके साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। लेकिन अगर चार्ज रहे दोस्तों, अगर इसके जगह पर चार्ज रहे तो चार्ज के साथ प्रीपोजिशन लगता है विद, चार्ज विद समथिंग। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ही इज आस्किंग मी टू डिस्पेंस डैश द सर्विस ऑफ माई सर्वेंट। दोस्तों को पता होगा डिस्पेंस के साथ प्रीपोजिशन लगता है विद, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ही इज एवर्स डैश एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। एवर्स मतलब होता है नापसंद करना, एवर्स के साथ अगर प्रीपोजिशन टू लगा देंगे, एवर्स टू, एवर्स टू मतलब होता है डिसलाइक करना, एवर्स टू मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसलाइक करना। तो वो ड्रग्स को डिसलाइक करता है, नापसंद करता है।
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ही इज वीक डैश मैथमेटिक्स। तो इससे पहले दोस्तों अगर पता होगा गुड और बैड, गुड और बैड के साथ दोस्तों लगता है एट, गुड और बैड के साथ क्या लगता है दोस्तों एट, लेकिन वीक के साथ प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों इन, वीक के साथ क्या लगता है दोस्तों इन। ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, ना कि एट मैथमेटिक्स होता है दोस्तों, वीक इन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों ही द की डैश सक्सेस टू प्रिपरेशन। इसमें की के साथ दो प्रिपोजिशन लगता है, एक की के साथ लगता है ऑफ और एक की के साथ लगता है टू। लेकिन जब ओरिजिनल की बात करें कि की ऑफ साइकिल, साइकिल का चाबी कहाँ है, तब दोस्तों की के साथ लगता है ऑफ, की ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का रियल की, जब रियल की चर्चा हो तब लगता है दोस्तों की ऑफ। लेकिन यहाँ पर रियल की चर्चा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हो रही है की टू सक्सेस, की टू सक्सेस होगा दोस्तों, की टू सक्सेस, द की टू सक्सेस ई प्रिपरेशन। जब इमेजिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सच में चाबी की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पर ही कुंजी जो इमेजिनेशन की हो रही है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है दोस्तों वी आर सिक डैश ऑफ ऑल दिस मैटर। तो सिक के साथ प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों ऑफ, सिक ऑफ समथिंग मतलब होता है किसी चीज से उब जाना। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ही वॉज इल डैश फीवर एंड कोल्ड। तो इल के साथ आपको पता होता है दोस्तों, इल के साथ विद लगता है, इल विद मतलब होता है पीड़ित होना, इल विद मतलब क्या होता है दोस्तों पीड़ित होना, वो बुखार और ठंड से क्या है पीड़ित है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों सच क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश द ग्रोथ ऑफ व्हील। तो कंड्यूसिव के साथ जब हम टू का प्रयोग करते हैं, कंड्यूसिव टू मतलब होता है लाभदायक, तो यह जो क्लाइमेट है वो लाभदायक नहीं है व्हील के ग्रोथ के लिए। तो कंड्यूसिव टू मतलब क्या होता है दोस्तों लाभदायक। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ही लीड्स अ लाइफ बीसेट डैश फाइनेंशियल वरीज। तो बीसेट के साथ अगर प्रीपोजिशन हम विद लगाने, बीसेट विद मतलब होता है क्या घिरे हुए, फाइनेंशियल वरीज से क्या होता है घिरे हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या घिरे हुए, बीसेट विद। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों व्हाट ही सेड वाज हार्डली रिलेवेंट डैश द सब्जेक्ट। जो कहता है वो मुश्किल से समझा जा सकता था, रिलेवेंट के साथ प्रीपोजिशन होता है टू लगता है दोस्तों, रिलेवेंट टू, रिलेवेंट टू। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों मनी इज नॉट इसेंशियल डैश हैप्पीनेस। तो मनी के साथ दोस्तों प्रीपोजिशन लगता है सॉरी सर, मनी इज नॉट इसेंशियल डैश हैप्पीनेस, इसेंशियल के साथ प्रीपोजिशन होता है टू, इसेंशियल टू समथिंग होता है, इसेंशियल टू समथिंग। लास्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कार्निवोरस फीड डैश फ्लेश ओनली। तो फीड के साथ जब हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है फीड ऑन मतलब होता है निर्भर होना, फीड ऑन मतलब फीड ऑन हो गया, रिलाई ऑन हो गया, इन सब का अर्थ होता है निर्भर होना। तो फीड ऑन फ्लेश ओनली दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा दोस्तों।